फतेहाबाद के जाखल क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव जाखल के रतिया रोड पर साधनवास के पास रोड किनारे पड़ा मिला और उसका सिर फटा मिला। उसकी बाइक काफी दूर पर दुर्घटनाग्रस्त मिली थी, इसलिए परिजन इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पुलिस इस घटना को सड़क हादसा मानकर ही चल रही थी। मामले में तफ्तीश के बाद साफ हुआ कि हादसे में ही युवक की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार जाखल के गांव सिधानी निवासी 23 वर्षीय गोरा जाखल के अनाज मंडी में एक आरती सतीश कुमार की दुकान पर मुनीम का काम करता था। रोजाना की तरह ही वो रात को काम निपटाकर बाइक पर घर की तरफ रवाना हो गया। मंडी में धान का सीजन होने के चलते रात को वो देरी से घर के लिए निकला। जब दूसरे दिन सुबह उसका शव साधनवास के पास सड़क किनारे खेत में मिला तो उसका सिर फटा हुआ था और लहूलुहान था। उसकी बाइक भी करीब 1.5 एकड़ दूर पड़ी हुई मिली। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। जो सिधानी गांव में व्यक्ति की मौत हुई थी वो 8 तारीख को रात को हुई थी। लगभग ये हादसा 9 बजकर 24 या 25 मिनट के लगभग हुआ था। और एक अच्छी बात ये थी कि वो आसपास के जितने गांव हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, पंचायत की तरफ से लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन ने लगा रखे हैं। सिधानी गांव का जब सूचना मिली थी कि इस तरह कोई लड़का सड़क के पास पड़ा हुआ है तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जाके कार्रवाई की। तो उस समय उस लड़के की नब्ज हल्की चल रही थी, तो पुलिस ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को लड़के को चोट थी उसको फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। और उसके बाद जब सुबह इस बात का आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि ये लड़का जो है ये सिधानी गांव का रहने वाला है, जिसके लड़के का नाम गौरा सतगुरु है और पिताजी का नाम गौरा है। तो उनको वारिसों को सूचना उनको भी चली गई थी, हमें पता लग गया। उसके बाद उनके वारिस भी आए थे थाना में और वारिसों में काफ़ी ज़्यादा रोष था और वारिसों का और गांव वालों का ऐसा मानना था कि भी ये एक मर्डर का मामला है। पुलिस ने वारिसों को इस बात के लिए कहा कि आप अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दे दें, परंतु वारिसों ने काफ़ी टाइम तक रिटर्न में कंप्लेंट फाइल नहीं करी और रोड की तरफ चले गए थे, सड़क पर बैठ गए थे। परंतु उसके बाद सीनियर आला अधिकारी आए मौके के ऊपर और सब पुलिस ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके इस मामले को पूर्णतः ट्रेस आउट कर देंगे। और पब्लिक ने इस विश्वास को मानते हुए रोड खोल दिया था। और उसके बाद इस मामले के अंदर FIR परिजन जो जिसका लड़का एक्सपायर और उनके पिताजी की तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिसके ऊपर एक्सीडेंट डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और उसके बाद पुलिस ने पूर्णतः पूरी शक्ति के साथ और पूरी मैन पावर के साथ इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तफ्तीश शुरू की। तो उस तफ्तीश के अंदर सभी गांव के एक कैमरे का खंगाला गया और एक्चुअल एक्सीडेंट के टाइम का वेरीफाई किया गया। और जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उसमें गांव के दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। एक गांव तलवाड़ी पड़ता है, दूसरा सिधानी पड़ता है। और ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया था कि उस समय रोड के ऊपर 2 ही व्हीकल थे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक बड़ा कूड़ा ले जाने वाला ट्रक था। और उसके बाद ट्रक की और स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिकों की तलाश की गई, जिसमें ट्रक चालक का पता लग गया और ट्रक के मालिक का पता किया गया। उसके बाद में इस बारे में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि वे ट्रक मालिक को, ट्रक चालक को और ट्रक चालक से गहनता से पूछताछ की गई है, जिसमें ट्रक चालक ने इस बात को स्वयं माना है कि भाई एक्सीडेंट मेरे ट्रक के साथ व्हीकल का हुआ है। उसके बाद उनके ट्रक मालिक को बुलाया गया, उसको नोटिस दे दिया गया है और अपना ट्रक चालक का अच्छी तरह वेरिफिकेशन और पूर्णतः पूछताछ की गई है, जिस बारे में सभी आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। और ये मैं अच्छी बात मानता हूँ कि भाई पुलिस ने अपनी शक्ति से हम सब ने काम किया और समाज ने भी हमारा इस बात के अंदर सिधानी के काफ़ी लोगों ने भी साथ दिया। इस बात में तफ्तीश में कुछ लोगों को जो डाउट था पुलिस की जांच के प्रति, तो हमने उनका प्राइवेट पर्सन भी अपने साथ रखा वेरिफिकेशन के लिए भी, उनको किसी तरह का इस बात का डाउट ना हो। और आरोपी को राउंड अप करने के बाद में उनके जो वारिस हैं, लड़के के जो वारिस हैं, उनको भी इस बात के लिए मतलब रूबरू करवाया गया कि भी आप का यदि डाउट है तो आप क्लियर कर लें। तो उन्होंने भी इस बात को माना और सब गाँव वालों ने भी इस बात को माना कि भी पुलिस ने अच्छा काम किया।
क्या वाहन को कब्जे में ले लिया गया है? वाहन को कब्जे में ले लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की क्या पहचान है और ट्रक चालक? आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? आरोपी बलजीत सिंह पंजाब का रहने वाला है, जो इस कूड़े के ट्रक पर है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। और जो ट्रक का मालिक है वो भी पंजाब के रहने वाले हैं। और ये कूड़ा लेके जाते हैं चांदपुरा गांव के अंदर। एक सेलर है जो काफ़ी पिछले साल या उससे पिछले साल 2 साल के लिए किसी ने पंजाब की किसी व्यक्ति ने मतलब ठेके पे ले रखा था। उसका कूड़ा वहाँ पुराना पड़ा हुआ है और उसको उठा के ये अपना बद्दी हिमाचल की तरफ लेके जाते हैं। ट्रक चालक जब दुर्घटना हुई तो ट्रक चालक वहाँ से घबरा गया और इस वजह से वहाँ से ट्रक लेके भाग गया। उसके बताए मुताबिक कि भी गांव के नज़दीक ऐसा मामला है तो हो सकता है पब्लिक इकट्ठी हो जाए और हमें किसी तरह का नुकसान कर सकती है, ऐसा ट्रक चालक का कहना है। ट्रक चालक जिस टाइम में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक चालक जा चुका था। हम जब सूचना मिलने पे गए थे उस टाइम में मैंने पर्सनली इस चीज़ को चेक किया था कि हल्की सी उसकी नब्ज़ में हरारत थी, तो तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस की कार्रवाई भी बड़ी अच्छी रही कि वो बिना देरी के पहुंची है। अब परिवार का क्या कहना है सर? परिवार पूर्ण तौर पर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और गांव के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में जो डाउट थे मर्डर के बारे में वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं और गांव वाले सभी ने इस बात को माना है कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। मालिक है उसने गाड़ी मुख्य तौर के ऊपर इस तरह की सभी गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं और सभी में ड्राइवर्स रखे हुए हैं और वो अपने ड्राइवर्स की मतलब डॉक्यूमेंट्री जांच करना, उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चीज़ों का ध्यान देना एक ट्रक मालिक का मुख्य तौर पे काम रहता है। पुलिस की तरफ से एक संदेश है सभी ट्रक चालक वाहनों से। इसके बारे में मैं एक चीज़ और यह भी कहना चाहूँगा कि धुंध का समय स्टार्ट हो चुका है और ट्रक चालक भी और 2 पहिया चालक भी सभी इस ट्रक चालक तो मुख्य तौर पे इस बात के लिए ध्यान दें कि यदि वो इस धुंध के समय में कोई भी ट्रक रोड के बिल्कुल साथ पार्क ना करें, चाहे वो ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकें, चाय पीने के लिए रुकें या किसी और रीज़न की वजह से वो साइड में पार्क अपना ट्रक करना चाहे रोड से, वो रोड से कम 5 से 7 फुट नीचे अपना ट्रक पार्क करें। अब धुंध का समय भी स्टार्ट हो रहा है और रोड के साथ बड़ा यदि व्हीकल खड़ा है तो धुंध की वजह से छोटे व्हीकल जो क्रॉस करते हैं तो कई बार क्रॉसिंग के समय भयंकर हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए पुलिस ने मुहिम चला रखी है कि भाई इसके बारे में आरटीओ ऑफिस से भी संपर्क हमने कर लिया है और यदि कोई ट्रक की बॉडी वेरिफिकेशन है या ट्रक तो अनरूट्स हैं या ट्रक में देखो पुलिस के पास आवर हाइट्स के बारे में चलान करने की शक्ति है और पुलिस लगातार इस बारे में चलान भी कर रही है, परंतु बॉडी की वेरिफिकेशन, रूट की वेरिफिकेशन इसका काम आरटीओ ऑफिस का है, वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। उस रोड के ऊपर एक जिस जगह दुर्घटना हुई है वहाँ थोड़ा सा एक तो घुमाव है सड़क में और दूसरा मतलब उसके ऊपर कोई लोकल सड़क है तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई लाइट या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जी, अंधेरा उस टाइम था और उसी की वजह से ही है मुख्य तौर पे तो ये लग रहा है। बाकी ट्रक चालक की पूछताछ में भी बातें जो आएंगी वो सामने आपको बता दी जाएंगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।